और सिर्फ यही बात के लिए यीशु मसीह का विरोध हो जाता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया, ये संसार आज से नहीं, जिस समय यीशु मसीह था ना, यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह इस दुनिया में आके प्रचार किया। उसका उद्देश्य एक था कि मन फिराओ। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मैं अच्छे से जीऊं, हर एक इंसान चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, हर एक इंसान चाहता है कि मेरा घर शांति में रहे। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह चाहता है कि देखो आज तुम जो चाहते हो, लेकिन क्यों शांति नहीं है तुम्हारे जीवन में, क्यों आज तुम्हारे जीवन में जो है कि आज सुख नहीं है, क्यों आज तुम आशीष नहीं पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा मन बुराई में है। यस, तुम्हारा मन हालेलुया। जो झगड़े में है, तुम्हारा मन क्रोध में है, तुम्हारा मन बेविचार में है। क्योंकि बेविचार जो है, जितने आप बुराई करते हो मन से करते हो, आप जितने भी गलत सोचते हो मन से सोचते हो। क्योंकि हमारा मन ही हमको जो है कि स्मरण शक्ति दिलाता है। आज व्यक्ति क्या करता है? क्योंकि जब मानसिक शक्ति हमारा कम हो जाता है, जब बुराई में पड़ के, तो व्यक्ति क्या करता है? अपना स्मरण शक्ति भी भूल जाता है। और शैतान इसीलिए क्या करता है? मन पे अटैक करता है। और शैतान जो है कि खुश होता है जब हम नशा करते हैं, बुराई में जीते हैं। हमारा मन जब नशे में रहता है, बेविचार में रहता है, गाली में रहता है, तो ये परमेश्वर खुश नहीं होता, ये शैतान खुश होता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि हम कुछ भी कर लें इस दुनिया में, चाहे हम कितना दान कर लें, कितना दान पुण्य कर लें, कितना धाम नहा लें, हम अपने घर बेच दें, हम अपने किडनी दान दे दें, लेकिन अगर हम अपने मन को ना बदलें तो कदापि हमारे जीवन में कुछ सफलता नहीं मिलेगी। यस, हालेलुया। हम समझते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हर एक भाई बहन से जब उन्होंने आया तो उन्होंने अपने पत्री में लिखा कि जब आप देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 17 वचन में, तो यीशु मसीह ने उद्देश्य दिया। उनका ये कि उद्देश्य था, क्या था? ये पृथ्वी पे आए और उन्होंने उद्देश्य दिया सब भाई को, सब बहन को। पृथ्वी पे जितने भी लोग थे, जितने भी जन हैं, सबको एक उद्देश्य देता है कि मन फिराओ। क्या फिराओ? क्योंकि उसने ये नहीं कहता है कि तुम अपना नाम फिराओ, अपना जात, अपना धर्म फिराओ, नहीं। वो सिर्फ एक बात बोलता है, उद्देश्य देता है, मन फिराओ। क्योंकि स्वर्ग के राज निकट है, क्योंकि आशीष के राज निकट है, क्योंकि आपके शांति आपके पास है, आपके खुशी आपके घर में है। लेकिन आज वो खुशी क्यों नहीं आज आपको मिल रहा है? क्योंकि आपके मन फिरान जो है, आज आपका मन जो है, इसलिए आज खुशी नहीं है, क्योंकि आपका मन बुराई में है, आपके मन झगड़े में है, आपके मन जो है आज क्रोध में है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आज आप खुशी खोज रहे हो, आप शांति खोज रहे हो, और इसीलिए शांति नहीं आ रहा है आपके जीवन में। लेकिन प्रभु कहता है शांति दूर नहीं है, वो शांति आपके पास है, वो जीवन आपके पास है, वो अनुग्रह आपके पास है। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप मन फिराओगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है? उन्होंने क्या कहा? उस समय से, हाँ, जब यीशु मसीह आए, इस धरती पे आए, और जब यीशु मसीह जब आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा, और उस समय से उन्होंने क्या प्रचार किया? उस समय से, हाँ, यीशु ने, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। देखो, उसने कहा उस समय से कोई भी आया, हम जानते हैं बहुत से आए यीशु मसीह के पहले, लेकिन कोई भी ये आराम नहीं किया मन फिराओ। लेकिन उस समय से जब यीशु मसीह आए, उस समय से उन्होंने क्या कहा? उस समय से उन्होंने ये उद्देश्य दिया, उन्होंने कहना शुरू किया, हर बहन को, हर एक भाई को, हर एक माताओं को उन्होंने क्या कहना शुरू किया? मन फिराओ। उन्होंने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज, हाँ, निकट आया है। उन्होंने क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है? निकट आया है। और उन्होंने ये बात कह के प्रचार किया, लोगों को बताने लगा, लोगों को उन्होंने कहा मेरे भाई जो तू नशा कर रहा है गलत है, जो तू बुराई कर रहा है गलत है, जो तू बेविचार कर रहा है गलत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर खुश नहीं होता। अरे एक बुराई करने वाला, एक बेविचार करने वाला, एक नशा करने वाला, एक झगड़ा करने वाला, एक इस संसार में अगर कोई बेटा है, उससे कभी भी वो बाप खुश नहीं होता है। होता है जी? कभी नहीं। इस दुनिया में जो बाप आपको जो जन्म दिया वो छोड़ के चला जाएगा,
जो बाप पाल पोस के बड़ा किया आपको वो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा नशा में जिए, फिर भी वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा बुराई में जिए, वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है कि हत्यारा बने, वो नहीं चाहता है कि मेरा बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है व्यभिचारी बने, वो बाप चाहता है कि मेरे बेटा अच्छे मार्ग पे चले। यस, हालेलुया, हालेलुया। जब ये सांसारिक बाप जो हमें छोड़ के चला जाएगा, जब वो हमारे लिए इतना फिक्र कर सकता है, तो जो स्वर्ग में बैठा हमारा बाप है, क्या वो हमारे फिक्र नहीं करता? क्योंकि हम स्वर्ग से आए हैं, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर हमारे माँ के गर्भ में हमें रचता है, और एक दिन हम स्वर्ग में ही जाएंगे, और एक दिन वो न्याय हमारा परमेश्वर करेगा। क्योंकि हम जानते हैं, अगर बेटा, आप याद रखना, ये संसारिक जीवन ये जो जी रहे हैं हमें मिला है माँ बाप से, और हम इस नगर में अगर माँ बाप से हम बोलते हैं कि हम प्रदेश जा रहे हैं, हम कमाने जा रहे हैं, आप याद रखना कि जिस दिन से घर छोड़ते हैं उस दिन से माँ बाप के नजर में वो लिखना शुरू हो जाता है कि मेरा बेटा इतना दिन हो गया उसको परदेश जाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। वो हिसाब लेगा, वो बेटा का हिसाब लेगा, वो माँ वो बाप अपने बेटे के हिसाब रखता है कि मेरा बेटा आज इतने तारीख से जो घर छोड़ के परदेश गया है, और वो एंट्री वो लिखता है, वो याद रखता है अपने मेमोरी में कि मेरा बेटा को 6 महीना हो गया कमाते हुए। हालेलुया। और वो बेटा अगर परदेश में जाके वो बुराई करे, नशा करे, व्यभिचार करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर वो 6 महीने, साल भर और 2 साल 5 साल के बाद जब भी घर लौटेगा तो बाप जरूर हिसाब लेगा। यस, हालेलुया। ये नहीं है कि हिसाब नहीं लेगा, वो बाप पूछेगा कि मेरे बेटा मैंने तुझे परदेश तो भेजा था, तूने क्या कमा के लाया है? हालेलुया, हालेलुया। भेजेगा, वो हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? तो वैसे ही परमेश्वर हमें ये संसार में परदेशी बना के भेजा है। हमको ये संसारिक नहीं है, हम संसार में परदेशी बन के आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि परमेश्वर ने परदेश में भेजा है, और वो बोलता है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे बेटो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को क्या करो, संसारिक जानकर, परदेशी नहीं, संसारिक नहीं, परदेशी जानकर अपने जीवन व्यतीत करो, अपने जीवन को बिताओ, लेकिन अपने जीवन को इसलिए बिताओ कि मैं परदेशी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तुम इसलिए आप इस संसार में वो रहो, उस तरह रहो कि जिस दिन मैं बाप के पास जाऊं, हमारा बाप हिसाब करे तो मेरे कमाई को देखकर मेरा बाप खुश हो जाए। यस, हालेलुया। और वो गले लगा ले। लेकिन हमने आज कुछ भी करे और बाप के राह पे न चले, और हम बाप को खुश न करे, तो बाप हिसाब लेगा। जब हम बाप को कुछ नहीं कमा के देंगे तो बाप कभी खुश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बाप खुश नहीं होगा, और जब वो खुश नहीं होगा, वो बाप, ये संसारिक बाप भी जो बेटा खुश नहीं करता अपने बाप को, वो बाप बोलता है कि इस घर में तेरा कोई जगह नहीं है। यस, हालेलुया। कहता है कि नहीं कहता है? तो सोचो, जो बाप इस संसार का जिसने जन्म दिया है वो भी बोलता है, जब हम उसको खुश नहीं रखता है तो वो बाप बोलता है ये घर तेरा नहीं है, इसमें तेरा कोई जगह नहीं है। तो बताइए, अगर हमने बुराई करके, नशा करके, झगड़ा करके, क्रोध करके, अगर हम उस पाप में मर जाता है और बाप के पास जाता है लौट के, तो अगर हम उससे हिसाब करता है मेरा, अगर हमसे बोले क्या कमा के लाया है, तो हम बाप को बोले कि हमने बुराई किया, नशा किया, झगड़ा किया, तो वो बाप घर में रहने देगा? हालेलुया, हालेलुया। ये संसार तो कुछ भी है। हम जानते हैं संसार एक बुराई में मरने वाला, एक नशा में व्यक्ति मरता है, लेकिन संसार के लोग तो बोल देता है मेरा बाप स्वर्ग चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि जो स्वर्ग में बैठा हुआ बाप, उसके घर में जाने के लिए हमें उसके इच्छा पे भी चलना जरूरी है। और इसीलिए यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह उस समय से ये प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने ये कहना शुरू किया, उन्होंने कहा मेरे बेटा, तू कोई भी है, कहीं के भी है, कोई जात का है, कोई धर्म का है, मुझे ऐसा लेना देना नहीं है। बोलता है बेटा, क्योंकि तू जानता है कि सबका मालिक एक है। भले तू दुनिया में आज किसी किसी के नाम से मान रहा है, लेकिन याद रखना सबका मालिक एक है, जो तुझे माँ के गर्भ में बनाता है, और वो तब खुश होता है जब तू अच्छे मन से उस परमेश्वर की आराधना करे। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आया तो बोला मन फिराओ, मन फिराओ।
क्योंकि स्वर्ग के राज निकट है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठो। मैं बोलता हूँ अपने घर रहो, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है। बस अपना मन फिरा लो, अपने मन को आप पवित्राई में लेके चलो। मैं बोलता हूँ आप घर से स्वर्ग जाओगे। यस, हालेलुया। क्योंकि मन प्रभु का मंदिर है, और ये मंदिर अगर पवित्र नहीं है तो मैं बोलता हूँ सारा कुछ बेकार है। यस, और इसलिए यीशु मसीह जब उन्होंने कहना शुरू, प्रचार करना शुरू किया, लोगों ने यीशु मसीह का बैर करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रचार करना शुरू किया। उसने कहा कि भाई, उसने कहा कि अब भी जीवन तुम्हें परमेश्वर देना चाहता है, मन फिरा लो, बुराई छोड़ दो, नशा छोड़ दो, झगड़ा छोड़ दो, अब प्रेम से रहो, जहां भी रहो प्रेम से रहो। इस बात के यीशु मसीह का लोग विरोध करने लगा, क्योंकि उसने बोला कि मेरे बेटा जो तू नशा कर रहा है गलत है, जो तू बेविचार कर रहा है गलत है। और लोगों ने क्या करना शुरू किया, उसी का विरोध करना शुरू कर दिया। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक दिन यीशु मसीह को पकड़वा दिया। यीशु मसीह क्या था, यीशु मसीह पकड़ा गया। जिन लोगों को यीशु मसीह जीवन दिया, भोजन दिया, जिन लोगों को वो शांति दिया, वही लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह जब पिलातुस के पास जाता है तो पिलातुस जान गया कि ये धर्मी है, इसने कोई पाप नहीं किया है, ये बेगुनाह है। आज इसको बेगुनाह में इसको आज लोग पकड़ के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने छोड़ना चाहा, उसने लोगों की मन की राय लेना चाहा। उसने कहा कि उन्होंने क्या कहा, एक बरअब्बा नाम का डाकू था, और यीशु मसीह और बरअब्बा दोनों एक साथ खड़ा हुआ। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण में समझाता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ आप दोनों आ जाएं। हालेलुया। मैं समझाता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको चाहता है कि आप जीवन पाओ, जब तक यहाँ रहो शांति से जियो, शांति से रहो। हालेलुया, हालेलुया। उसमें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वाया था, यानी मैं मानता हूँ यीशु और ये बरअब्बा है, ये डाकू थे। बरअब्बा जो था एक डाकू था, वो डाकू था जो किसी बहन के इज्जत को लूट लेता था, किसी के घर को लूट लेता था, किसी की हत्या कर देता था, यानी नशे में बुराई में रहने वाला ये बरअब्बा, ये भी पकड़ा गया था पिलातुस के पास। और यीशु मसीह लोगों को चंगा करता रहा। एक विधवे माँ के लड़के को जीवन दान दिया, भूखे लोगों को भोजन खिलाया, उसने एक अंधे व्यक्ति को आंखें खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका ये कसूर था, जो कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को ये कसूर था कि उसने किसी के जीवन के लिए भलाई करना चाहा। यस, हालेलुया। लोगों ने यीशु को भी पकड़वा दिया और पिलातुस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब सुने, पिलातुस बीच में खड़ा हुआ। मैं चाहता हूँ आना। पिलातुस बीच में खड़ा हुआ, क्योंकि उस समय का राजा था, वो रोम का राजा था, और वो जानता था कि यीशु धर्मी है, यीशु कोई पाप नहीं किया है। इसलिए उन्होंने लोगों के मन के इच्छा को जानना चाहा। जो लोग थे वहां के, जो भीड़ लगाए थे, जो सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और उन बीचों में मैं जानता हूं, आप बीच में खड़े हो जाओ। और ये जो है पिलातुस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को राय लिया, क्योंकि एक पर्व मनाया जाता था उस दिन। वो लोगों को इच्छा के अनुसार जिसको लोग चाहता था उसको ये पिलातुस छोड़ देते थे। यस, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन यीशु और बरअब्बा, जिस दिन दोनों खड़ा हुए, अब इनका कसूर, इन्होंने बेविचार में जिया, हत्या किया, इन्होंने किसी बहन का इज्जत लूटा, नशे में जिया, किसी के घर को लूटा, वो कसूर था इनका। और इनका कसूर था कि एक विधवा माँ थी जिसका एक बेटा था, और वो माँ रो रो के आंसू बहा रही थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अब मेरे बुढ़प्पा के सहारा कौन लेगा, कौन बनेगा। आज मैं चाहती थी कि यही तो बेटा है जो मुझे जीवन दे सकता है, जब तक मैं जीऊंगी मेरा एक लाठी का सहारा बन सकता है। लेकिन वो बेटा जब मर जाता है, माँ रो रही थी, और उसके आंसू को देखकर यीशु को तरस आ गया और उसके बेटे को चंगा कर दिया। यस, हालेलुया। अब यीशु का वो कसूर था,
एक जगह गया यीशु मसीह, तो एक 38 साल के अंधा व्यक्ति था जिसको दिखाई नहीं दे रहा था, वो भीख मांगा करता था। यीशु मसीह को तरस आया, उस अंधे व्यक्ति को भी आंखें दे दिया। यस हालेलुया। लेकिन जब दोनों को बीच में पिलातुस खड़ा किया और लोगों से पूछा कि आप किसको चाहते हो छोड़ दूं, बरअब्बा को कि यीशु को? हालेलुया हालेलुया। अब चाहते उन्होंने कहा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं छोड़ दूं, बरअब्बा को कि यीशु को? और वो जानते थे कि बरअब्बा डाकू है, और वो जानते थे कि बरअब्बा किसी का भी इज्जत नहीं करता है, वो बहनों की इज्जत लूटता है, उनके घर को लूटता है। लेकिन लोगों ने जानते हो क्या नारा लगाया? लोगों ने बोला बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस दो। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोगों ने बोला बरअब्बा को छोड़ दो। यानी ये बेविचार में, नशा में, बुराई में जीने वाला व्यक्ति लोगों को अच्छा लगा, लेकिन जो आज लोगों को जीवन दान देने आया उन लोगों के नजर में बुरा लगा। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज ये दुनिया, इसीलिए आज जो भी आज एक भाई चाहे कोई भी अगर प्रभु के मार्ग पे चलता है, लोगों को बताना चाहता है कि तुम अच्छा जीवन जियो, आज लोग संसार उसको पसंद नहीं करता है। यस हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज वही कसूर था यीशु का कि लोगों से बोला मन फिरा लो, और ये कसूर था जो लोगों की इज्जत लूटता था। लेकिन ये बेविचार में जी रहा था, जो बरअब्बा जो डाकू था, आज लोगों को अच्छा लगने लगा। यस हालेलुया 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 हालेलुया। आज मेरे भाई, मैं जानता हूँ आज बहुत से विरोधी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज प्रभु जीवन देना चाहता है, लेकिन लोगों को जीवन नहीं चाहिए, लोगों को बुराई चाहिए। यस हालेलुया। इसलिए प्रभु भी जानता है, यीशु मसीह जानता है कि कौन लोग उसके पास नहीं बैठना चाहता है, कौन लोग उसके पास जो है नहीं रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि वो तो वो लोग हैं, वो बलवा करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो नहीं चाहते कि अच्छा शिक्षा को सुने, वो नहीं चाहते परमेश्वर के शिक्षा को सुने। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि उस यशायाह की किताब में जब देखो 30 अध्याय और उसके 9 वचन में तो क्या लिखा? हालेलुया। ठीक है, प्रभु आशीष दे। अब से मेरे उन्होंने कहा आज जो यशायाह 30 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ो। मैं चाहता हूँ 9 और 10 वचन को पढ़ो कोई भी। हालेलुया। हाँ वे बलवा करने वाले, हाँ, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग, हाँ और झूठ बोलने वाले हाँ लड़के हैं। ठीक है, बोलता है प्रभु ने कहा क्योंकि वो बलवा करने वाले लोग, यानी बलवा जो बवाल करने वाले हैं, जो बुराई करने वाले, बोलता है कि वो लोग हैं और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की यानी परमेश्वर की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते, जो परमेश्वर के शिक्षा को सुनना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। वे दर्शियों से कहते हैं। हाँ, वो किससे? जो दर्शी, यानी कोई भी प्रभु के बारे में बात करना चाहता है, अच्छा बात करना चाहता है, उनको समझाना चाहता है, तो वो उससे क्या कहते हैं? दर्शी मत बनो। बोलता है दर्शी मत बनो। और नबियों से कहते हैं, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। ठीक नबूवत मत करो, यानी हमारे लिए कोई भी ठीक बातें मत बताओ। अरे ये मत बताओ, अगर तुम्हें मुझे बताना है तो ये बताओ कि मुझे धोखा कैसे देना है। हमसे हाँ चिकनी चुपड़ी बातें हाँ बोलो धोखा देने वाली नबूवत करो। कौन नबूवत करो? अरे बताना है तो मुझे वो बातें बताओ जिससे मैं धोखा दे सकूं। अरे चिकनी चिपड़ी बातें बताओ जिसको मैं फुसला सकूं। बोलता है लेकिन मुझे अच्छा बातें मत बताओ। अरे मुझे वो बातें बताओ किसी का इज्जत कैसे लूटना है।
ये मुझे अच्छा लगता है। अरे बताना है तो वो बताओ, किसी के घर को कैसे लूटना है, किसी के जो है चोरी कैसे करना है, हत्या कैसे करना है, मुझे बताना है तो वो बताओ। लेकिन ये मत बताओ कि तू नशा छोड़ दे, तू बुराई छोड़ दे, तू बेविचार छोड़ दे, ये मुझे मत बताओ, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यही चाहता है हर एक बहन से, हर एक माँ से, हर एक भाई से। वो चाहता है कि मेरे बेटा मेरे बेटियां तुम बुरे मार्ग छोड़ के अच्छे मार्ग पे चलो, ताकि तुम क्यों मरो, तुम क्यों मरो। हालेलुया। क्योंकि जवानी में मरते हो परमेश्वर खुश नहीं होता। कोई भी बहन जवानी में मरती है परमेश्वर खुश नहीं होता, परमेश्वर रोता है। और इसलिए उसने भेजा यीशु को, कि यीशु मसीह को भेजा, मेरे बेटा जा और इन भाई बहनों को बता कि मन फिराए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम जीवन पाए, अनंत काल के लिए जीवन पाए। क्योंकि यीशु मसीह लोगों को मारने के लिए नहीं आया। क्योंकि यीशु मसीह के पास जब उसके चेले आए, यीशु मसीह को जब पकड़वाने वाले आए, लोग जब उसके साथ चेला था, उन्होंने कहा प्रभु तू कहे तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ऊपर से आकाश से आग गिरे और ये जल के भस्म हो जाए। तो यीशु मसीह डांटता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र किसी को मारने के लिए नहीं, वो प्राण को बचाने के लिए आया है। यस, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा लूका रचित सुसमाचार में 9 अध्याय और उसके 54 वचन में पढ़ो क्या लिखा। हालेलुया। आप जब पढ़ोगे परमेश्वर के कलाम को तब जानोगे कि यीशु मसीह क्यों आया। हालेलुया। क्या लिखा उसमें? हाँ यह देखकर हाँ, उसके चेले, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, याकूब और यूहन्ना ने कहा हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिर कर उन्हें भस्म कर दे, उन्हें भस्म कर दे। ये किन लोगों को? क्योंकि वो पतरस और याकूब किससे? यीशु मसीह से बोले। क्योंकि यीशु मसीह को जो पकड़ने वाले लोग आए थे, उन्होंने देखा जब उसके चेले, तो बोला प्रभु तू कहे कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम आज्ञा दें कि ऊपर से आग गिरे और ये जल के भस्म हो जाए, ये जल के मर जाए। लेकिन वहाँ यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोले यीशु मसीह? परंतु उसने हाँ फिर कर उन्हें डांटा, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, कैसी आत्मा के हो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। वरन क्या करने के लिए आया है? बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह लोगों को यानी हम सबको मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह कहता है हम तभी बचेंगे, हम तभी जिएंगे, हम तभी शांति में रहेंगे जब हम अपने मन को फिराएंगे। नहीं तो आज भी अगर हमारा मन बुराई में, नशा में, बेविचार में है, कोई नहीं जानता हम कब कट जाएंगे। हमारा कोई ठिकाना नहीं है कब हम चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन अच्छाई में है, अगर हमारा मन जो है अच्छे मार्ग में है, तो प्रभु कहता है सच में हम 100 साल जिएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है, सबसे प्रेम करता है, प्रभु सबसे प्रेम करता है। प्रभु सबको चाहता है कि आप अपना मन फिरा लो, आप अपना मन फिराओ और जीवन पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज भी लोग विरोध करता है। इसलिए यीशु मसीह आए तो एक बात सिखाए कि तुम बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली मत दो। क्योंकि जब तुम्हारा मन फिर जाएगा, तुम्हें कोई गाली देगा, तुम गाली नहीं दोगे। ये प्रभु सिखाता है हमें, ये दुनिया नहीं सिखाया, हमारे पुरखवाओं ने नहीं सिखाया। हमारे पुरखवाओं ने ये सिखाया, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई तेरे सिर फोड़ता है तू भी उसका सिर फोड़ दे। बोलता अगर तेरा खून बहाया है तू भी उसका खून बहा दे, अगर तेरा हाथ तोड़ता है तू भी उसके हाथ तोड़ दे। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं सिखाए। यीशु मसीह बोले मेरे बेटा मेरे बेटी,
अगर तुझे कोई गाली देता है तो तू गाली के बदले गाली मत दे। अगर तेरे साथ कोई बुराई करे तो बुराई के बदले बुराई मत कर, तो उसके पीठ उसको आशीष दे, क्योंकि तू आशीष के वारिस होने के लिए। यस, हालेलुया। इसलिए प्रभु नहीं चाहता आप गाली के बदले गाली दो। उसने मन फिराने की बात करता है, आप अपने मन फिराओ। उस नहीं चाहता कि आप गाली दो। अगर कोई आपको गाली देता है आप गाली दो नहीं। यीशु मसीह कहता है कोई मारता है उसको मारो मत। बोलता है अगर तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारता है दूसरा भी दे दो। ये कौन सिखाया? यीशु मसीह सिखाया। उससे पहले हमारे पुरखाओं ने क्या सिखाया? उन्होंने हमारे अंदर ये भरा था कि अगर आज हमारा भी कोई बैरी है, आज भी हमारा कोई दुश्मन है, अरे जिन्होंने मेरे गाल पे मारा है, जिन्होंने मेरे खून बहाया है, मैं भी जब तक उसके खून न बहाऊंगा तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं सिखाए। यीशु मसीह कहे मेरे बेटा अगर तेरे जीवन में शांति चाहिए, अगर तेरे जीवन में उद्धार चाहिए, अगर तेरे घर में खुशी चाहिए, तो तू बदला नहीं, तू अपने जीवन में बदलाव ला। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि व्यक्ति सक्सेस तभी होगा जो बदला नहीं, बदलाव लाएगा अपने जीवन में। अरे वो बोलेगा जाने दे यार, मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, याद रखना। लेकिन आज बहुत से लोग क्या करता है, अगर ये गाली देता है दोबारा गाली देना शुरू कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा तुम बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को भलाई से जीत लो। यस, बुराई को अच्छाई से जीत लो। मैं बोलता हूँ आपके पास कोई भी दुश्मन आपका है, आपके पड़ोस में दुश्मन है आपका जो आपका विरोधी है, मैं बोलता हूँ अगर उसको जीतना है तो उसको मार से नहीं जीत सकते, उससे प्रेम से जीत सकते हो आप। यस, हालेलुया। अगर उसके झगड़ा आप शांत कराना चाहते हो तो आप प्रेम से उसके झगड़ा को शांत करा सकते हो। आप गाली दे के झगड़े को शांत नहीं करा सकते हो। ये प्रभु सिखाया हमें, ये यीशु मसीह सिखाया हमें। यीशु मसीह ने कहा है और कोई नहीं कहा, उससे पहले कोई नहीं कहा। इसलिए हमारे जीवन में बदला की एक आग था। लेकिन यीशु मसीह जब आया हमारे मन को बदल दिया और हमारे मन में प्रेम डालता है, और वो चाहता है कि हम जब तक जिए नम्र बन के जिए। यस, हालेलुया, जिए अच्छे बन के जिए, ताकि हमारे जीवन में भलाई होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, उसकी कलाम कहता है, जब आप पहला पत्रस जब आप पढ़ोगे और 3 अध्याय जब आप उसके 10 वचन में पढ़ोगे तो वहां बोलता है वो कौन सा मनुष्य है जो अपने जीवन में भलाई देखना चाहता है। वो कौन सा मनुष्य है जो अपने जीवन को बढ़ाना चाहता है, अपने आयु को बढ़ाना चाहता है। वो बोलता है कि अगर ऐसा चाहता है तो तू अपने जीभ पे लगाम लगा। हालेलुया, तू अपने मुंह की चौकसी कर, तब तेरा भला होगा और तू धरती पे शांति से रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई आप लोग अपना मन बदलो, अपना मन फिराओ। धर्म जात नहीं, मैं भी इंसान हूँ और मैं भी जात के खटीक हूँ, कुशवाहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं कुशवाहा रहूंगा। लेकिन प्रभु ने मेरे मन को बदल दिया है, क्योंकि जब मैं नशे में था, मैं बुराई में था, मैं जानता हूँ कि जब मैं व्यभिचार में था मेरा कोई विरोधी नहीं था। जब मैं नशे में था, जिस दिन पूरे रात में दारू न पीता था, नहीं मुझे नींद नहीं लगता था, मैं रोज दारू पी के सोता था, उस समय मेरा कोई विरोधी नहीं था। लेकिन जब प्रभु मेरा मन बदल दिया, जब प्रभु मुझे अच्छे मार्ग पे ले जाना शुरू कर दिया, आज मेरे बहुत विरोधी उठ खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं जानता हूँ कि कोई नहीं जो अपने यीशु के लिए, मैं जानता हूँ जान देता है, वो अपने जान को बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जीवन प्रभु ने दिया है और ये जीवन प्रभु के नामे है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आपसे भी मैं बोलता हूँ, आप अपना मन फिराओ, प्रभु के साथ चलो, वो आपको अच्छे बातें सिखाएगा। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप तैयार है, अब तैयार है। इसलिए कोई भी आपको गाली दे, गाली मत देना। चक्र आप जितने बहन भाई यहाँ आए हो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि यहाँ से कोई भी अगर आपको कोई भी बुरा भला कहता है कहने दो, आपको गाली देता है देने दो, पर आप किसी को भी बुरा भला मत कहना। यस, आप किसी को भी गाली मत देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज तक किसी ने भी किसी को बर्बाद करके आबाद नहीं रहा है। यस, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है, उसने वचन कहा है कि तुम चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि ये लड़ाई मेरा है।
क्योंकि जो मेरे घर को उजाड़ता है मैं भी उसको चैन से रहने नहीं देता। यस तो हालेलुया ये प्रभु देख रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरा घर नहीं है, प्रभु का घर है। इसलिए आप लोग कोई भी बुरा भला नहीं कहना है आपको। आप अपने शांति से प्रार्थना के लिए आए हो, अपने चंगाई के लिए आए हो, आप शांति से बैठे और शांति से जाएं। किसी को कुछ भी नहीं कहना है। अगर कोई गाली देता है आप सह लो। हालेलुया हालेलुया आप अनदेखा करो, तभी आपको जीवन मिलेगा। यस हालेलुया क्या आप तैयार हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। हमें दुआ करना है, हमें परमेश्वर से दुआ करना है कि प्रभु हमारे लिए अच्छा मार्ग निकाले। ठीक है, तो प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप प्रभु के लिए जोर से एक बार ताली बजाएं और आज से अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, घर जाएं